हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एनडीए का फॉर्म कैसे फिल करें। यदि आप इच्छुक हो, एलिजिबल हो, तो आप एनडीए का फॉर्म फिलअप को प्रोसेस को आप पूरा समझ पाओगे। और रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक स्टेप बाय स्टेप हर एक प्रोसेस को आपको समझाऊंगा। समय थोड़ा सा लग सकता है, लेकिन हर एक चीज़ को क्लैरिफाई करूँगा, किसी प्रकार डाउट नहीं छोड़ूंगा। इमेज जैसे किसी प्रकार की समस्या हो, इमेज अपलोड करना हो, उसे क्रॉप करना हो, पीडीएफ बनाना हो, उसको अपलोड करना हो, कैसे होगा, सारा चीज़ आप अपने स्मार्टफोन से कर पाओगे, क्योंकि हमको वो एक वेबसाइट के थ्रू करना है। ठीक है, तो सब कुछ हम आपको लाइव करके दिखाएंगे, कोई भी डाउट नहीं छोड़ेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो लाए आप तक सबसे पहले पहुँचे। देखिए, इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको यहाँ पर आ जाना है। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि इस बार आपका जो फॉर्म है वो दूसरे नए पोर्टल से भरा जा रहा है, तो हम आपको नए तरीके से सारा फॉर्म आपको भर के बताएंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हमको पहले ऑप्शन में जाना है। हमको सबसे पहले क्रिएट अकाउंट करना है। यदि आपका पहले से आपने अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो आप डायरेक्ट लॉगिन वाले सेक्शन पे जाकर आप लॉगिन कर सकते हो। हम अभी क्रिएट अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह आएंगी, सब कुछ अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद फिर देखो आई हियर बाय क्लिक करना है, उसके बाद फिर प्रोसीड फॉर अकाउंट पे क्लिक करना है। इसके बाद देखिए आपका सेक्शन खुलेगा, अपना ईमेल आईडी डालना है, ईमेल आईडी दोबारा डाल के कंफर्म करना है। फिर इस कैप्चा को फिल करके इसमें, ठीक है, फिर आई हियर बाय डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है। फिर ओटीपी गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। इसके बाद देखिए आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उसको अपना डालकर उसको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद फिर देखो आप नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे। थर्ड पेज पे आपको मिलेगा, अपना मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। सेम वही कहानी रहनी है, अपने मोबाइल नंबर यहाँ पे देना है। मोबाइल नंबर को दोबारा डाल के कंफर्म करना है। इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है, इस डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है, गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। इसके बाद एक आप आ जाओगे नेक्स्ट पेज पे। अब आपको अपना पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड बनाने के लिए अपना पासवर्ड इसमें लिखना है, फिर पासवर्ड को इसमें दोबारा कंफर्म करके फिर क्रिएट पासवर्ड पे क्लिक करना है। जैसे आपका नाम, जैसे आपको पासवर्ड बनाना है तो उसमें सभी कैरेक्टर होने चाहिए। जैसे आपका नाम अमित है तो क्या कर सकते हो, जैसे आपका नाम अनिल है, ठीक है, सॉरी, या जैसे सुमित है तो क्या करोगे, एस कैपिटल लिख दो, ठीक है, MIT कर दिया, ठीक है। इसके बाद फिर कोई एक स्पेशल कैरेक्टर, जैसे @ हमने ले लिया, ठीक है, ए लिख कर ऐसे घुमा देते वो ले लिया एक, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, कोई भी 4 अंक ले लिया या 2 या 3 अंक ले लिया, जैसे 1 2 3 4 या अपना डेट ऑफ बर्थ का लास्ट वाला ले लिया, वो आपके ऊपर है। ऐसा यदि आप पासवर्ड बनाओगे तो वो एक्सेप्टेबल होगा। फिर उसको दोनों को इसमें फिल करके इसमें कंफर्म करके क्रिएट पासवर्ड पे आपको क्लिक करना है। ऐसा करते ही आप लॉगिन हो जाएंगे और आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब आपके ईमेल आईडी वगैरह पर आपका मैसेज भी आ जाएगा, उसको यहाँ से वहाँ से एक बार चेक कर लेना है। इसके बाद देखिए लॉगिन में आपको सारी इंटरफेस यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे मैनेज अकाउंट में आप यहाँ से अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं और मोबाइल नंबर चेंज करते हैं। अब देखिए आपको स्टेप 2 में आपको यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन वाले पे क्लिक करना है, फिर सारा इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है। उसको फिर नीचे आओगे तो फिर आप स्टेप 2 पर आप ऑटो में आ जाओगे, नहीं तो आप डायरेक्टली स्टेप 2 पर आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। इस पे आने के बाद अब देखिए आपको यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन करना है। सिंपल से रजिस्ट्रेशन आपको अभी कंप्लीट करना है। जैसे अपना जो भी है अपना क्लास 10 की मार्कशीट के अनुसार अपना नाम देना है। जैसे अपना यहाँ पर फर्स्ट नेम दे देना है, अपना मिडिल नेम यहाँ देना है, यहाँ पर लास्ट नेम, कन्फर्म फर्स्ट नेम, कन्फर्म मिडिल नेम, कन्फर्म लास्ट नेम, दोनों को कन्फर्म कर देना है दोबारा लिख के। इसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, जेंडर को दोबारा डाल के उसमें कन्फर्म कर देना है। उसी प्रकार से अपना डेट ऑफ बर्थ को दोबारा डाल के कन्फर्म करना है। उसके बाद फिर फादर्स फुल नेम उसी हिसाब से फिर अपना दोबारा डाल के कन्फर्म करना है। उसी प्रकार से मदर का फुल नेम देना है, उसको भी कन्फर्म करना है। यहाँ पर देखिए एक चीज़ सबसे ऊपर इन्होंने पूछ रखा है कि क्या आपका जो भी नेम आप भर रहे हो वो आपके क्लास 10 की मार्कशीट के अनुसार है, तो आप यहाँ पे यस फिल करोगे, ठीक है। इसके बाद फिर मदर का नेम दे दिया। मदर नेम के बाद फिर इसके बाद कोई भी एक गार्जियन नेम आपको चुन लेना है, गार्जियन नेम को दोबारा डाल के कंफर्म करना है। इसके बाद फिर नेक्स्ट एंड रिव्यू पे क्लिक करना है। आपको ऐसा कुछ प्रीव्यू दिख जाएगा, प्रीव्यू को एक बार अच्छे से मैच कर लेना। जब आपका सारा डाटा सही है तो सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए आपको अपना मैट्रिकुलेशन प्रोफाइल देना है। मैट्रिकुलेशन प्रोफाइल में यहाँ पर देखना है, सबसे पहले आपको देना है कि आपने 10th कहाँ से किया है, जैसे इंडिया से किया है कि आउटसाइड इंडिया से किया है, तो यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर लेंगे। फिर अपना किस स्टेट से किया उसका नाम देंगे। उसके बाद फिर क्या है, मैट्रिकुलेशन इजोलेटेड पास आउट, ठीक है, किस मतलब कि इसको कंफर्म करना है। जैसे जिस स्टेट से किया उसको यहाँ पर देंगे, फिर उस स्टेट को दोबारा डाल के कन्फर्म कर देंगे। इसी प्रकार से अपना क्लास 10 का इक्वलेंट अपने बोर्ड नेम देंगे, जिस भी बोर्ड से आपने किया है उसको यहाँ पर डाल के कन्फर्म करेंगे। क्लास 10 का इक्वलेंट पासिंग ईयर, किस ईयर आपने पास किया था उसको दोबारा डाल के कंफर्म करेंगे। उसी प्रकार से सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर देंगे, उसको सर्टिफिकेट नंबर दोबारा डाल के कंफर्म करेंगे। इसके बाद फिर अपना मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट बोर्ड एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट रोल नंबर, अपना रोल नंबर यहाँ पर देंगे, रोल नंबर को दोबारा डाल के कंफर्म करेंगे। क्लास 10 का मार्कशीट का अपना इशू डेट देंगे, सर्टिफिकेट का इशू डेट देंगे, फिर उसको यहाँ पर डाल के कंफर्म करेंगे। इसके बाद देखिए आपको अपना ग्रेडिंग सिस्टम, आपका सिस्टम क्या है, ग्रेडिंग सिस्टम है कि परसेंटेज सिस्टम है, उसको यहाँ पर अपना चूज़ करना है, फिर अपना मार्क्स वगैरह देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर अपलोड करना है क्लास 10 का मैट्रिकुलेशन का
ठीक है। एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, ठीक है। जैसे अपना क्लास 10 का पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड करोगे, यदि आपका दोनों होता है तो आप मार्कशीट ही अपलोड करोगे। अब देखिए अपलोड करने के लिए सिंपल सा अपलोड फाइल पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पर अपलोड करना है। अब हमारा कहानी ये फंसता है कि हम फाइल बनाएं कैसे। जैसे क्लास 10 का मैक्सिमम फाइल साइज़ कितना रहना चाहिए, 50 से 300 के बी होना चाहिए, और फॉर्मेट क्या रहना चाहिए, PDF होना चाहिए, ठीक है। दो चीज़ों यहाँ पे दिया है कि फॉर्मेट PDF होना चाहिए, 50 से 300 के बी होना चाहिए। अब हम ऐसा PDF कैसे बनाएं जिसका साइज़ 50 से 300 के बी के बीच हो। सबसे पहले देखो हमको करना है, हमें अपने मोबाइल से अपना मार्कशीट का फ़ोटो क्लिक करना है। फ़ोटो क्लिक कर लिया, इसके बाद आपको जाना है सीधे गूगल पे। मैं बताता हूँ कैसे करना है। आपको इसका PDF बनाना है। आपने सर्च करना है JPG to PDF। JPG to PDF सर्च करेंगे तो बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी। पहला ही हमने खोल लिया, यहाँ पर देखिए आपका साइट खुला। सेलेक्ट इमेज वाले पे जाएंगे, फिर आप अपने फाइल मैनेजर में चले जाएंगे। वहाँ से अपना इमेज आप सेलेक्ट करेंगे, वो उस एक इमेज को आपने सेलेक्ट कर लिया। फिर कन्वर्ट टू PDF पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी इमेज होगा वो PDF में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर अपने क्रोम में चले जाएंगे, फिर वहाँ से उसके नेम को आप रीनेम कर लेंगे। जैसे उसके रीनेम में आप क्या लिखोगे, यहाँ पर देखो इन्होंने दे रखा है कि आपको रीनेम में लिखना है कि बोर्ड अंडरस्कोर सर्टिफिकेट, ठीक है। सब स्मॉल रहेगा, यहाँ पे बीच में अंडरस्कोर रहेगा, जैसा लिखा है, ठीक है। एकदम वैसे ही लिख देना है फाइल नेम में। तो यहाँ से आपका आराम से चूज़ फाइल पे जाओगे, आपका आराम से फाइल सेव हो जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पर ये चाहो तो फेज अपने डिजी लॉकर से भी आप फेज करवा सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। ये सब अपलोड करवाने के बाद फिर देखो आप नीचे आओगे, फिर यहाँ पर देखो डिक्लेरेशन पे क्लिक करोगे, फिर नेक्स्ट एंड रिव्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए आपका प्रीव्यू दिख जाएगा। प्रीव्यू में एक बार फिर से सेम वही काम है, एक बार अच्छे से मैच कर लेना है। जब सब कुछ सही है तो अभी चाहो तो एडिट कर सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट पे क्लिक। इसके बाद देखिए आपको अपना आधार या फोटो ID देना है। जैसे यदि देखो सबसे पहले हम क्या करें, पहला वाला ऑप्शन चूज़ करें, येस आई हैव बीन इशूड आधार एंड कंसेंट प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन। हम सबसे पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। और तीसरा वाला ऑप्शन है जिसके पास आधार नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम पहला वाला देखते हैं। इसके बाद देखिए आपको कंसेंट एक बार पढ़ लेना है। एक बार अच्छे से पढ़ने के बाद फिर अपना आधार नंबर यहाँ पर देना है। इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद गेट आधार OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके आधार नंबर से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है, आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP जाएगा। उस OTP के नीचे फिल करेंगे, फिर वहाँ से आपका वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद फिर आप सपोज आपके पास नहीं है, आप लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो, जैसे आई डोंट हैव आधार, ठीक है। तो देखिए आपके पास इतने ऑप्शन आते हैं। इनमें से अगर आपके पास कोई भी है तो इनमें से आप कोई एक भी आप चूज़ कर लेना। सपोज हमने पैन कार्ड चूज़ किया तो पैन कार्ड हमने चूज़ कर लिया। फिर अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पर देंगे। इसके बाद देखिए इसमें देखो फाइल, इसका फ़ोटो आपको अपलोड करना है। जैसे आपका जो भी पैन कार्ड है उसका आपने फ़ोटो क्लिक कर लिया, फ़ोटो क्लिक हो गया। अब आपको इसको अपलोड करना है। लेकिन इसमें देखो एक चीज़ और इन्होंने दे रखा है कि फाइल साइज़ कितना होना चाहिए, 20 से 200 KB के बीच होना चाहिए, फॉर्मेट JPG होना चाहिए, और नेम क्या होना चाहिए, ID_कार्ड, ठीक है। एक बार इस नेम को ध्यान रख लिए। उसका रीनेम में आप यही करने वाले हो। सबसे पहले हमको एक ऐसा फ़ोटो बनाना है जिसका साइज़ 20 से 200 KB के बीच हो, और फॉर्मेट JPG, मतलब मोबाइल से फ़ोटो क्लिक कर लिया तो वो JPG होता है, ठीक है। अब हमने मोबाइल से फ़ोटो क्लिक कर लिया, यदि ये 20 से 200 KB के बीच है तब तो ठीक है। लेकिन सपोज यदि 200 KB से बड़ा है तो हम क्या करेंगे। तो देखिए आपको प्ले स्टोर पे आना है। प्ले स्टोर पे आने के बाद आपको सर्च करना है इमेज साइज रिड्यूसर। इसके बाद बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी, ठीक है, बहुत सारी ऐप मिल जाएंगे। हमने इसको चूज़ कर लिया। अब यहाँ पर आप आओगे, इसके मदद से आप इसे करोगे। जैसे इसका फीचर मैं आपको बता देता हूँ। इसके देखिए ऐसा खुलेगा। इसमें देखिए आपको अपना सिलेक्ट चूज़ फोटो वाले जाकर अपना फ़ोटो चूज़ करना है, जिस भी फोटो पे आपको कार्रवाई चूज़ करनी है। उसके बाद फिर अपना साइज़ यहाँ पर लिख देना है। कितना था, 200 KB था, तो यहाँ पर हमने 200 लिख दिया। MB से आपने KB सेलेक्ट कर लिया। फिर कंप्रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका इमेज था वो 200 KB में कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अब आगे चल के कोई भी इमेज आपको मतलब इमेज का साइज़ कम करना पड़ गया तो आप इसी विधि से करोगे, ठीक है। और यदि PDF बनाना है तो जैसे मैंने बताया वैसे करोगे। अब आपको दोनों समस्या मैंने बता दी है। अब बस आपको यूज करना है। रीनेम कैसे करना है, अपने गैलरी में जाना है, उस फोटो को उठाना है, फिर आपको उसको रीनेम करना है। रीनेम करके क्या नाम देना है, ID_कार्ड देना है, ठीक है। इसके बाद चूज़ फाइल पे जाकर अपने फाइल मैनेजर उसको चूज़ करके फिर अपलोड ID कार्ड पे आपको क्लिक कर देना है। फिर नेक्स्ट रिव्यू पे क्लिक करना है। सब कुछ करने के बाद आप एक बार यहाँ से वेरीफाई करोगे, सब कुछ सही है। यहाँ पर फिर आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक। इसके बाद देखिए आपसे ये कन्फर्मेशन मांग रहे हैं कि आप अपना URN मतलब यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करने के लिए आप सही हो, प्रोसीड हो, तो यहाँ पे येस प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए आपका URN जनरेट हो जाएगा। इसको एक बार अपने से नोट कर लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से देखिए आपको अपना कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। इसके लिए देखो हम कुछ अगर वैसे तो सारी चीज़ें सभी जगह दी हुई है, लेकिन अगर हम इंस्ट्रक्शन वगैरह एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। इंस्ट्रक्शन में ही देखो इन्होंने अपना दे रखा है कि कौन सा डॉक्यूमेंट का क्या फॉर्मेट रहेगा, उसका साइज़ कितना रहेगा, और उसका फाइल नेम आप क्या रखोगे, ठीक है। जैसे अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो उसका फॉर्मेट PDF रहने वाला है, 50 से 300 KB उसका साइज़ रहने वाला है। तो 50 से 300 KB का PDF कैसे बनेगा वो मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको सिंपल सा फोटो क्लिक करना है, फिर जिस वेबसाइट से बताया उस पर जाकर अपना PDF बनाना है, उसको रीनेम करके कास्ट_सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट करना है, ठीक है। यदि आपको रीनेम करने नहीं आता है तो सिंपल आप कमेंट करिए, उसके लिए हम अलग से वीडियो लाएंगे, आपको उसमें बताएंगे कि रीनेम कैसे करेंगे। लेकिन डाउट में नहीं रहना है,
सही भरना है। उसी प्रकार से अगर देखो अपना सिग्नेचर वाला अपलोड करते हो तो सिग्नेचर का वही कहानी है, सिग्नेचर जेपीजी रहेगा, मतलब मोबाइल से फोटो क्लिक कर दोगे। उसका साइज़ कितना रहना चाहिए, 20 से 100 के भी होना चाहिए, नेम सिग्नेचर होना चाहिए। उसी प्रकार से फोटोग्राफ वाला कहानी है, उसका साइज़ जेपीजी होगा, 20 से 200 का भी फोटो रहेगा। फोटो आईडी प्रूफ यदि आप जो भी लगाओगे उसका भी सेम वही कहानी रहने वाला है। ठीक है, सारी चीज़ें एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, फिर आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद देखिए आपको अपना नेशनलिटी यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका नेशनलिटी है, इंडियन है, ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया। माइनॉरिटी यदि आप माइनॉरिटी स्टेटस यदि आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो यस या नो अपना फिल करेंगे। आपका मदर टंग क्या है, फिर अपना स्टेट डोमिसाइल आप यहाँ चूज़ करेंगे, अपना मैरिटल स्टेटस देंगे। उसके बाद अपना बर्थ प्लेस का यहाँ पे डाटा देंगे कि इज़ योर बर्थ प्लेस इंडिया और अब्रॉड। यदि आप इंडिया तो इंडिया चूज़ करेंगे, अब्रॉड हो तो आउटसाइड इंडिया चूज़ करेंगे। अपना कंट्री सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फिर एड्रेस ऑफ द प्लेस ऑफ बर्थ, उस अपने बर्थ प्लेस का एड्रेस देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर अल्टरनेट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में यह कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप चाहो तो दे सकते हो। अपना व्हाट्सअप नंबर देना, ठीक है, अल्टरनेट ईमेल आईडी दे सकते हो और अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पर देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट रिव्यू पे क्लिक। इसके बाद देखिए आपका पेरेंट्स प्रोफाइल खुल जाएगा। इसमें अपना फादर्स नेम देंगे, फादर्स का स्टेटस देंगे कि अब अलाइव हैं कि क्या है, ठीक है, उनका स्टेटस देंगे, फिर उनका ऑक्यूपेशन देंगे, फिर नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे। सेम वही मदर कराने वाले मदर का नेम देंगे, उनका स्टेटस देंगे, अलाइव हैं कि क्या है, फिर उनका ऑक्यूपेशन देंगे, फिर नेशनलिटी उनका सेलेक्ट करके फिर अपना नेक्स्ट रिव्यू करेंगे। अब देखिए इसका एक बार आप प्रीव्यू देख लेंगे। प्रीव्यू देखने के बाद जब सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं, सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए आपको सोशल कैटेगरी प्रोफाइल आपको चूज़ करना है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो आप उसको यहाँ से अपना चूज़ करेंगे। फिर अपना अगर उसका सर्टिफिकेट बना होता है तो उस सर्टिफिकेट का नंबर देंगे। फिर सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, किस अथॉरिटी दे रहे उसे वो दे दिया। फिर डेजिग्नेशन ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, तो इशूइंग अथॉरिटी का डेजिग्नेशन कहाँ है, तो जहाँ से आपका लॉन्च हुआ है उसका डेजिग्नेशन आप देंगे। ठीक है, स्टेट ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, किस स्टेट से आप इशू करवाए हो उस स्टेट का नाम देंगे। फिर डेट ऑफ इशू, किस डेट को इशू हुआ था उसको देंगे। फिर एड्रेस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, ठीक है, तो यहाँ पर देखो उसका पूरा एड्रेस देंगे उस इशू करने वाले अथॉरिटी का। तो वहाँ से अपने गूगल भी अपना, जैसे आपका तहसील से हुआ है तो अपने तहसील का पूरा एड्रेस आप गूगल से भी कर सकते हो, उसमें पूरा एड्रेस यहाँ पर अपना दे सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखिए इन्होंने दे रखा है कि नेम ऑफ कास्ट या ट्राइब कम्युनिटी, ठीक है, अपना कास्ट ट्राइब कम्युनिटी के अपना नेम देना है। उसके बाद सेंट्रल लिस्ट विद सीरियल नंबर कास्ट टाइप कम्युनिटी, इसमें देखो क्लिक करेंगे ना तो अपने सबसे पहले आप अपने स्टेट वाले में चले जाना। अपने स्टेट के आप किस कास्ट में हो तो उसको आप चूज़ करोगे, फिर उसका सीरियल नंबर और सब कुछ अपना यहाँ पर लिख दोगे। ठीक है, आप उसको पीडीएफ को खोलोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बस कहने का मतलब यह है कि आप जिस स्टेट के डोमिसाइल हो आप उसी स्टेट वाला चूज़ करना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके स्टेट में जो कास्ट है हो सकता है वो अदर स्टेट में कुछ अलग बोला जाता हो। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, आपको अपलोड करना है, अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसके बाद आपको कैसे अपलोड करना है, फाइल साइज़ कितना चाहिए, 50 से 300 का भी होना चाहिए। फॉर्मेट पीडीएफ होगा, फाइल नेम क्या होगा, कास्ट_सर्टिफिकेट। ठीक है, तो अपने कास्ट सर्टिफिकेट का आपने फोटो क्लिक करके क्रॉप करके अच्छे से सेव कर लिया। अब आपको इसका पीडीएफ बनाना है। पीडीएफ बनाने के लिए मैंने आपको शुरू में बताया था, ठीक है, जेपीजी टू पीडीएफ गूगल पे जाओ, जेपीजी टू पीडीएफ सर्च करो, पहले वेबसाइट पे चले, मतलब किसी भी वेबसाइट पे चले जाओ, वहाँ से फिर अपना सेलेक्ट करके जैसे मैंने बताया था वैसे अपना पीडीएफ करोगे। उसके बाद फिर उसके फाइल नेम को आपका रीनेम करोगे। रीनेम करने के बाद फिर यहाँ पर आप आओगे, चूज़ फाइल पर क्लिक करके इसे यहाँ पे अपलोड करोगे। फिर डिक्लेरेशन पे आप क्लिक करोगे, फिर नेक्स्ट रिव्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए आप अपना पीडब्ल्यूडी वाला कैंडिडेट है, ठीक है, यदि आप दिव्यांग जन है तो इसमें आप सेलेक्ट करोगे, यस या नो फिल करोगे, उसके बाद डिक्लेरेशन पे क्लिक करोगे, फिर नेक्स्ट रिव्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए आपका एड्रेस सेक्शन खुल जाएगा। अब अपना एड्रेस में अपना पूरा एड्रेस देना है। सबसे पहले आपको कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी प्रेजेंट एड्रेस आपको देना है। प्रेजेंट एड्रेस में अपना हाउस, अपार्टमेंट, बिल्डिंग, स्ट्रीट वगैरह सब कुछ देना है। किस स्टेट से हो, किस डिस्ट्रिक्ट से हो, अपना विलेज का नाम देना है। उसके बाद फिर अपना पिन कोड देना है, फिर अपना पोस्ट ऑफिस देना है। इसके बाद देखिए आपका परमानेंट एड्रेस है। यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम ही है तो आप यहाँ पे येस पे फिल कर दो, तो ऊपर वाला जो भरा है ऑटो में नीचे भरा हुआ आ जाएगा। यदि दोनों अलग अलग है तो यहाँ पे नो पे फिल करो, फिर अपना परमानेंट एड्रेस भी अपना अलग अलग दो, फिर आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कराना है। अब देखिए आपको अपना एजुकेशनल प्रोफाइल देना है, ठीक है। एजुकेशनल प्रोफाइल पे आपको जैसे सेलेक्ट वेयर योर कंप्लीटेड योर एजुकेशन, मतलब अपना एजुकेशन मतलब अपना क्लास 12 के बारे में बताना है कि आपने क्लास 12 कहाँ से पढ़ा है, कि भाई इंडिया से किया है कि आउटसाइड इंडिया से किया है, ठीक है। इसके बाद फिर देखो फिर आपको अपना फिर ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप इंडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे देखिए आपको ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा। तो क्वालिफिकेशन लेवल आपको चूज़ करना है, क्वालिफिकेशन लेवल स्टेटस चूज़ करना है कि आप क्या हो, उसका मतलब आपको स्टेटस क्या है, पास हो चुके हो क्या अपीयरिंग हो। सिलेक्ट क्वालिफिकेशन पासिंग स्टेट, या मतलब कि आपने किस स्टेट या किस यूटी से आपने यूनियन टेरिटरी से आपने वो पास किया है। उसके बाद किस बोर्ड से आपने पास किया है, स्कूल या कॉलेज का नाम क्या है, सब्जेक्ट कौन कौन से थे आपका, या ब्रांच क्या था, जैसे साइंस था, आर्ट्स था, कॉमर्स था, आपको वो देख सकते हो। नहीं तो अपने सारे सब्जेक्ट का नाम कॉमा लगा के देख सकते हो। अपना 12th का रोल नंबर यहाँ पर देंगे। फिर मीडियम आपने किस मीडियम से आपने किया उसको दिया, फिर देखो आपने यहाँ से ऐड कर देंगे। अब सपोज हमने जैसे अपने 12th का आपने ऐड कर दिया, 12th का ऐड करने के बाद जैसे आपने 12th का ऐड कर दिया सारा भर के, फिर आपको
खुलेगा। फिर ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, फिर आपका ऐसा फिर यही खुल जाएगा। इसमें यदि आप सपोज आपने 12th कर लिया है, लेकिन आप अभी सपोज 12th आप पास हो चुके हो, लेकिन आप अभी करंट पे ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो ग्रेजुएशन के भी आप डाटा इसमें दे सकते हो। या सपोज आपने डिप्लोमा कर रखा है, तो डिप्लोमा यहाँ पे टिक करके पूरा डिप्लोमा का डाटा दोगे। ग्रेजुएट हो तो ग्रेजुएट का सेलेक्ट करके ग्रेजुएट में स्टेटस में आप अपीयरिंग दिखा देना, उसका पूरा डेटा दे सकते हो। ठीक है, जो भी आपने किया अपने सारे एलिजिबिलिटी यहाँ पर दिखाना है। उसको सेव करने के बाद देखिए अब आपको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस डिटेल आपको देना है। तो इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला यदि आप हो, मतलब यदि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ तो आप यस फिल कर सकते हो, उसका डाटा दे सकते हो, नहीं तो सिंपल नो फिल कर आगे बढ़ जाओ। इसके बाद अचीवमेंट्स में आप अपना डाटा दे सकते हो। अगर आपके पास कोई डू यू हैव एनी अदर अचीवमेंट, यदि आप है तो येस फिल करोगे, तो प्राइज मेडल में आपका क्या है उसको देंगे। फिर स्पोर्ट एनसीसी में है तो यहाँ पर देंगे, किस पोजीशन में क्या, किस स्कूल में क्या। ठीक है, अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, ठीक है, ऐसा कुछ है, इंटरेस्ट वगैरह है तो आप यहाँ पे पूरा दे सकते हो। फिर नेक्स्ट टाइम प्रीव्यू क्लिक। इसके बाद देखिए आपको प्रीवियस ईयर यूपीएससी, तो यदि आपने प्रीवियस यूपीएससी एग्जामिनेशन डिटेल, मतलब आपने पहले यूपीएससी का कोई भी एग्जाम दिया हो, जैसे आप यहाँ एनडीए यूपीएससी कराता है, तो क्या है कि यदि आपने पहले एनडीए का ही फॉर्म भरा है तो इसमें आप पूरा डेटा देंगे। जैसे नेम ऑफ एग्जामिनेशन, रिक्रूटमेंट, टेस्ट सिलेक्शन में देंगे, किस ईयर आपने दिया था, आपका रोल नंबर क्या था एग्जामिनेशन में। इसके बाद कि आपने इंटरव्यू के लिए अपीयर्ड हुए थे, या नो फिल करेंगे। ठीक है, व्हाट यूर रिकमेंडेड फॉर अपॉइंटमेंट। ठीक है, यहाँ पर इसको फिल करेंगे। हैव यू ज्वाइन और बीन अपॉइंटेड, इसमें नो फिल करेंगे, यदि है तो फिल करें। उसके बाद फिर क्या है, इसके बाद फिर देखो ऐड प्रीवियस डिटेल पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर डिपेंडेंट डिबार, मतलब कि डिबारमेंट डिटेल, मतलब आपको कहीं यदि प्रतिबंधित किया गया है तो उसका यहाँ पर फिल करना है। इसमें देखिए आपको फिल करना है कि इसमें देखो वही पूछा गया, हैव यू एवर बीन डिबार बाय यूपीएससी फ्रॉम एनी इट्स एग्जामिनेशन सेक्शन। तो आपको यूपीएससी द्वारा कभी प्रतिबंधित किया गया है तो यस या नो यहाँ पे फिल करेंगे, फिर 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए फोटो और सिग्नेचर वाला सेक्शन आ गया, सेम वो ये कहानी रहने वाली है। इसमें फ़ोटो में जैसे बहुत लोगों को व्यू गाइडलाइंस फॉर अपलोडिंग फोटोग्राफ, इसमें आप क्लिक करोगे, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि पिछली बार एक बंदे ने पूछा था कि जैसे एयरफोर्स में यदि हम एयरमैन का फॉर्म भरते हैं, जैसे एक्स ग्रुप वाई ग्रुप, तो उसमें क्या होता है स्लेट लेकर हम अपना सारा फोटो करते हैं। तो इसमें भी क्या स्लेट वगैरह लेना है कि नहीं, तो इसमें देखो नहीं लेना है। आप एक बार अपने डाउट को क्लियर कर लो, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको फोटो का फॉर्मेट दिख जाएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। इन्होंने बस ये बोला है कि जो चेहरा होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पर इसमें क्राइटेरिया यहाँ पे दे रखा है कि ये आपका कवर होना चाहिए, मतलब आपका प्रॉपर होना चाहिए। इसके बाद ये सपोज हमारे पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, उसका हमने फोटो क्लिक कर लिया, इसका मैं क्लिक करके गैलरी में सेव कर लिया। यदि ये साइज 200 KB से कम है तब तो ठीक है, लेकिन यदि ये 200 KB से अधिक है तो कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, फाइल साइज JPG रहने वाला है। ठीक है, आप मतलब मोबाइल से फोटो क्लिक कर लिया, वो JPG ही है। उसके बाद नेम क्या होना चाहिए, फोटो होना चाहिए। देखो यहाँ पर जो नेम है ना PHOTO, उसका नेम ये होना चाहिए, सभी स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, उसका रीनेम जाकर ये फोटो कर देना। फिर यहाँ से आप चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड फोटो पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फोटो है अपलोड हो जाएगा। उसी प्रकार से सिग्नेचर की कार्यवाही रहने वाली है। सिग्नेचर यहाँ पर देखो सिग्नेचर वाला भी सेम वही रहने वाला है कि आप इसी, मतलब कि आप ऐसा ही, मतलब सिग्नेचर के लिए अब ये नहीं कि आप ऐसा कर दिए, ऐसा चूज़ कर लिए, अब इसमें सिग्नेचर के लिए नहीं। सिग्नेचर का अगर फॉर्मेट है तो आप कम से कम यही फॉर्मेट, इतना ही बड़ा फोटो आप क्लिक करेंगे और आप इसी में जो होगा पूरा सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद फिर इसका फोटो क्लिक करेंगे। फोटो क्लिक करने के बाद आप इसकी साइज़ को 20 से 100 KB के बीच चलाएंगे। ठीक है, 20 से 100 KB के बीच चलाने के बाद इसके बाद देखिए इसका नेम आप क्या करेंगे, तो इसका नेम देखिए आपको सिग्नेचर करना है। ठीक है, SIGNATURE सिग्नेचर आप करेंगे सभी छोटा में। ठीक है, रीनेम कर दिया। रीनेम करने के बाद फिर आप चूज़ फाइल पे जाएंगे, अपना फोटो क्लिक करेंगे, फिर अपलोड सिग्नेचर पे आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ से आप नीचे से सेव कर दोगे। ठीक है, देखिए अब तक आपने 3 काम कर लिया। जैसे यूनिवर्सल URN आपका भी हो चुका है, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में अभी कंप्लीट किया है आपने। ठीक है, अब आपको एग्जामिनेशन वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है कि व्यू एग्जामिनेशन नोटिस पे आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर आएंगे ना तो आपको देखो सारे डाटा यहाँ दिख जाएगा। तो करंट में जो भी एग्जामिनेशन है आपको दिख जाएगा। जैसे अभी NDA NA का यहाँ पर दिखा रहा है, नेवल एकेडमी दिखा रहा है, और कंबाइंड मतलब कि CDS की दिखा रहा है। तो NDA और CDS आप दोनों को फॉर्म भर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म का डेट्स वगैरह दे रखा है, नोटिफिकेशन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब आपको जो भी फॉर्म भरना है, जैसे आपको यदि NDA का भरना है तो भी आप यहाँ से अप्लाई कर पाओगे, यदि CDS का भरना है तो आप CDS का भी यहाँ से आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, दोनों का सपोज अभी हमें तो हमारा फोकस NDA, तो हमने NDA वाले ऑप्शन पर क्लिक किया। तो देखिए आपका सारा डाटा पहले से भरा हुआ ही आएगा। ठीक है, तो एक बार आपको हर एक चीज़ को आपको व्यू करना है। व्यू करोगे, व्यू करने के बाद फिर अगर आप चाहो तो एडिट भी कर सकते हो। सब कुछ एक बार अच्छे से व्यू करना है। जब आप व्यू कर लोगे तो यहाँ पर देखो आपको ऐसा दिखेगा कि नहीं, आपने व्यूड ऐसा टिक का निशान देखेगा, मतलब आपने सब कुछ देख लिया है। फिर उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद फिर लॉक एंड कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है जब आपको फॉर्म भरना ही है तो। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको अपना 12th का डेटा यहाँ पर इन्होंने मांगा है तो वो वहाँ पे देना है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपना चूज़ कर लेना इन दोनों में से। अब जैसे 12th पास, क्लास 10 +2 पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन। ठीक है, आप यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स किससे, मतलब आप किससे की हो उस हिसाब से अपना चूज़ करेंगे। इसके बाद फिर
इसका देखो डाटा कुछ है, हम यहाँ पर उसको देंगे, जैसे अपना डिग्री सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर देंगे, ठीक है, या इनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर देंगे, ठीक है, अपने हिसाब से दे देंगे, ठीक है। उसका फिर क्या है, डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट, किस डेट को आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट देंगे। उसको फिर डेजिग्नेशन ऑफ अथॉरिटी देंगे, ठीक है, डेजिग्नेशन ऑफ इशूइंग अथॉरिटी ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट, ठीक है। जैसे अगर हमारा, जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश के मार्कशीट की बात करें, तो भाई वो उत्तर प्रदेश के हेड क्वार्टर, जो शिक्षा विभाग का हेड क्वार्टर है, वहाँ से इशू होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से गूगल करके उसको पता कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, फुल एड्रेस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, तो उसका एड्रेस भी आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो आपको अपना डिग्री या सर्टिफिकेट अपलोड करना है, क्या रहने वाला है, 50 से 300 के बीच का साइज रहने वाला है। नेम क्या होगा, नेम देखो आपका होगा, नेम वही बोर्ड अंडरस्कोर, देखो सेकेंडरी अंडरस्कोर बोर्ड अंडरस्कोर सर्टिफिकेट, ठीक है, सेकेंडरी अंडरस्कोर बोर्ड अंडरस्कोर सर्टिफिकेट, उसका रीनेम करेंगे, ठीक है, पीडीएफ बना के उसे आप रीनेम कर दोगे, ठीक है। इसके बाद देखो अपलोड वाले पे क्लिक करोगे। इसके बाद फिर देखो क्या है, वेदर स्टूडेंट ऑफ सैनिक या मिलिट्री स्कूल, यदि आप सैनिक या मिलिट्री स्कूल के स्टूडेंट हो तो ऐसे फिल करोगे। इसके बाद देखिए आपको प्रेफरेंस चूज़ करना है, जैसे यदि आप जैसे देखो आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है या नेवल एकेडमी है, आप इनमें से किस में जाना चाहते हो तो अपना प्रेफरेंस दे सकते हो। सपोज जैसे आपने एयरफोर्स का नंबर 1 दिया, नेवी को 2 दिया, आर्मी को 3 दिया, एनए को 4 दिया, ठीक है। अब अगर आप किसी में इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप उसे 0 भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर 7 नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे। अब देखिए आपका पेमेंट सेक्शन खुलेगा। पेमेंट में आपको सिंपल सा चूज़ करना है, पे ऑनलाइन वाला ऑप्शन में क्लिक करना है। फिर उसके बाद फिर यहाँ पर देखो टिक करोगे तो आपका फिर गेटवे स्टार्ट हो जाएगा। पेमेंट गेटवे से आप जैसे भी चाहो वैसे पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। जैसे SBI नेट बैंकिंग हो गया है, ठीक है, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जैसे भी चाहो UPI से आप किसी भी तरीके से इसको पेमेंट करेंगे। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद इसके बाद देखिए आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर का सिलेक्शन करने का यहाँ पर सेक्शन आएगा, यहाँ पर अपना सेलेक्ट करना है, ठीक है। आप कहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर चाहते हो। उसके बाद फिर क्या है, देखो नेक्स्ट एंड रिव्यू पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपने फॉर्म का प्रीव्यू दिख जाएगा, ठीक है। प्रीव्यू सेक्शन में एक बार सब कुछ ऐसे मैच कर लेना है। आपका लगभग फॉर्म यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। तो फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा यहाँ से। फिर आपको अपने फॉर्म का प्रिंट आउट यहाँ से आप निकाल के उसे डाउनलोड कर पाओगे और रख सकोगे और अपना आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था छोटा सा प्रोसेस जिसमें मैंने आपको बताया कि भाई NDA NA का फॉर्म कैसे फिल करना है। आप चाहो तो CDS का भी इसी प्रकार से फिल कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे फिल करेंगे मैंने बता दिया हो। वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, हो सके तो शेयर कर दे और हमसे जुड़े रहें, ताकि हम डेली बेसिस पे ऐसी वीडियो लाते रहते हैं, इन्फॉर्मेशन की वीडियो लाते रहते हैं और लेटेस्ट जॉब की वैकेंसी की वीडियो लाते रहते हैं। तो हमसे बने रहें, ठीक है, और इसी सपोर्ट दिखाते रहें और फॉर्म भरे अच्छे से। यदि आप एलिजिबल हो उसके बाद अच्छी तैयारी करें, सिलेक्शन ले और अपने परिवार का भविष्य उज्जवल बनाए, ठीक है। तो चलो मिलते हैं इसी प्रकार का नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर किसी नए टॉपिक के साथ, ठीक है।